हेलो दोस्तों, रिपेयरिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पास में ये एक तूफान फैन है, स्टैंड फैन है, 5 ब्लेड वाला है, हैवी फैन है। जो अपने तूफान फैन आते हैं वो छोटे वाले होते हैं और ये बड़ा वाला है, बड़े साइज वाला है। और इसके आरपीएम भी ज़्यादा हैं और ये हवा भी ज़्यादा देता है। अब ये जो फ़ैन है ये मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि इस फ़ैन को जब कस्टमर चलाते हैं तो इसमें पावर तो आती है, लेकिन इसमें करंट जो है आता है, लेकिन इसकी स्पीड नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि मैंने फ़ैन को खोल लिया है। ये कैपेसिटर है, रेगुलेटर है इसका, और ये इसकी मेन की लीड है। ठीक है, पहले मैं आपको हल्के से घुमाकर दिखा देता हूँ कि फ़ैन जो है बिल्कुल भी, देखिए मैं घुमा रहा हूँ उंगली से तो ये घूम रहा है, बिल्कुल भी जाम नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने ये नोट कर ली कि ये जाम बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसकी पावर केबल की। ये पावर केबल इसका आया है और यहाँ पर मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। ठीक है, जॉइंट कर दिया है और ये केबल यहाँ तक आ गया। तो अब मैं इसको लगाकर दिखाता हूँ आपको सीरीज पर। तो जब मैं सीरीज पर लगा रहा हूँ, बल्ब ग्लो हो गया है। और अगर हम फैन की बात करें तो इसमें घन्नाटा आ रहा है, ये घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं जो हूँ इसको, आपको सीरीज को यहाँ से मैं चटकनी दबाऊंगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए डायरेक्ट कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं, लेकिन इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इसमें कस्टमर का कहना ये था कि इसमें कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो गया है। तो मैंने इसका कैपेसिटर अपने पास, जो ये कैपेसिटर रखा है, इसको लगाकर चेक करा था और ये कैपेसिटर जो मेरे पास में है ये सही कैपेसिटर है। ठीक है, ये बढ़िया काम करता है। सबसे पहले मैंने ये वाला कैपेसिटर चेक करा, इसमें थोड़ा कम करंट आता है, आ रहा है मतलब, लेकिन ये चलता है, सही चल रहा है ये। फिर मैंने इसमें जब पंखा नहीं चला तो मैंने अपने पास से लगाया, इस कैपेसिटर से भी जो पंखा है वो नहीं चल रहा है। तो देखिए ये मोटर आप देख सकते हैं कि ये आम जो फैन होते हैं, आम जो तूफान फैन होते हैं उसकी तरह नहीं है, क्योंकि इसकी मोटर थोड़ी हैवी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कैपेसिटर के कनेक्शन अलग हैं और यहाँ पर इसमें मोटर के कनेक्शन अलग हैं। ये बिल्कुल 3 स्पीड मोटर की तरह है, ये 3 स्पीड का वाला मतलब ये फैन है। ठीक है, जो इसकी मोटर की वाइंडिंग है वो 3 स्पीड में है। अब इस पंखे में प्रॉब्लम जो है वो इसकी मोटर में है, लेकिन इसको मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो ये है कि जो इसमें कैपेसिटर की वायर है वो ये अलग है। ठीक है, और इसके साथ ही जो इसमें रेगुलेटर की वायर है वो ये है, 3 है। ठीक है, हाई, मीडियम और लो। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो कॉइलें हैं या तो ये आपस में शॉर्ट हो रही हैं, आपस में तो शॉर्ट नहीं हो रही हैं, ये वायर जो है रनिंग स्टार्टिंग में शॉर्ट हो रही होगी, क्योंकि अगर ये तीनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे तब भी फैन चलेगा, फैन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको चेक करके जो है वो आपको बताता हूँ कि इसमें असल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, और जो है, जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास भी इस टाइप का फैन है तो आप इस वीडियो को देखें, आप इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करें। देखिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन ओपन करने के बाद में जो है वो मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से आपको चेक करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसके स्क्रू खोलने होंगे। ठीक है, जो इसका ये ढक्कन है, इसके स्क्रू खोलकर ही इसकी वायर को निकालना होगा, और वायर को निकालकर ही हम इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमारा हाथ नहीं पहुंच पाएगा, ये हम चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके दोनों स्क्रू मैंने ओपन कर लिए हैं। बहुत इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका कैपेसिटर जो है वो मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ, कैपेसिटर ख़राब नहीं है। लेकिन अगर आपको कैपेसिटर पे शक हो तो आप इसको जो है, इसको आराम से, ये सिर्फ 2 तार होते हैं और इसमें आप दूसरा कैपेसिटर लगाकर चेक कर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि इसमें कोई से में कोई सा तार इधर का उधर लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इधर भी लगा सकते हो, ये इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो इसमें 4 MFD का कैपेसिटर है, ये भी आप देख लीजिए, फ्लैश वाला कैपेसिटर है, बढ़िया। ठीक है, अच्छा है, इसको हम हटा देते हैं। अब बात करते हैं हम इस रेगुलेटर की। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें इसको निकालना होगा कैसी ना कैसी, क्योंकि ये इसका कवर हटेगा तभी हम इसको, इसके कनेक्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये हट नहीं पा रहा है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसके अलग कर दिए। ठीक है, अब हमें जो चेक करना है वो चेक करना है यहाँ पर इस वायर के साथ। अगर मैंने ये ब्लू वाली वायर अलग कर ली है। ठीक है, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी इसी तरीके से चेक करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं और मीटर से भी चेक कर सकते हैं। अब जो हमारी ब्लू वाली वायर है, इसके साथ ये तीनों वायर चलेंगी, तीनों पर एक ही रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर एक ही रीडिंग आ रही है तीनों पे, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कनेक्शन है 3 स्पीड वाले, वो आपस में शॉर्ट हो रहा है अगर एक ही रीडिंग आ रही है। और अगर जो रीडिंग इन कॉइलों पे आ रही है वो इनकी दोनों कॉइलों पे आ रही है, या फिर जो रीडिंग इस पे आ रही है वो इन दोनों कॉइलों पे आ रही है, तब इसका मतलब ये है कि रनिंग स्टार्टिंग भी शॉर्ट हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको ये डिजिटल मीटर से चेक करके बता देता हूँ। आप चाहें तो इसको सीरीज वाला जो बोर्ड होता है उससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी मोड पर मैंने इसको लगाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मीटर चालू है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी रीडिंग देखेंगे कॉइलों की, कि तीनों कॉइलों की सेम आ रही है नहीं आ रही है। तो हमारी ये तो न्यूट्रल है। ठीक है, एक प्रॉप हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर ली है, और दूसरी देखिए रेड वाली वायर जो है ये है। तो इस वायर को हम हटा देंगे क्योंकि रेड वाली वायर जो है ये वाली, ये है हमारे सप्लाई की वायर। तो इस रेड वायर को हटाने के बाद जो हमारे पास ये 3 वायर बचती हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इन 3 पर देखते हैं कि रीडिंग सेम है या अलग अलग है। अगर इसमें अलग अलग आएगी तो हमारी 3 स्पीड की वायर सही होगी। सबसे पहले हम ब्लैक पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी 107 है, और इस पर देखते हैं तो 122 है, और इस पर अगर देखते हैं तो 107 है। ठीक है, एक मिनट, 107, 107, 122। इसका मतलब ये है कि ये वाली दो कॉइलें हमारी आपस में शॉर्ट हो रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये तीनों कॉइलें आपस में शॉर्ट होंगी तब भी पंखा चलता रहेगा, पंखा रुकेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कॉइलें तो शॉर्ट हो रही हैं, इसके अलावा भी इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि देखिए ये हमारी ब्लू वाली के साथ तो प्रॉप है पहले से। ठीक है, इसको तो आपको पकड़ के रखना है। अब आपको इन दोनों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, और यहाँ पर देखते हैं तो वही 107 आ रही है। ठीक है, यहाँ कोई नहीं आ रही है, यहाँ 107 आ रही है। ठीक है, अब हमें ये वाली जो वायर है इसको रेड के साथ लगा लेंगे, जो हमारी कॉइल, मतलब तीनों में से किसी के साथ भी आप लगा लें। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सी वाली के साथ आपको लगाना है। तो अब हम इसके साथ देखते हैं, तो यहाँ 3 आ रही है क्योंकि ये तो हमारी डायरेक्ट वाली है, और ये अच्छा, इसमें प्रॉब्लम जो है अब आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए दूसरी वायर पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटर वाली कॉइल है वो कॉइल काम नहीं कर रही है। समझ रहे हैं आप? यानी कि इसमें कैपेसिटर में जो है वो पावर जो है वो नहीं आ पा रही है। कैपेसिटर की जो 2 कॉइल है, एक कॉइल को तो डायरेक्ट उठाया होगा, ठीक है, रनिंग से डायरेक्ट उठा के यहाँ दे दिया, वो ये वाली वायर है। तो ये जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाली वायर है वो वायर जो है वो खराब है, वो कॉइल खराब है। यानी कि इस सेलिंग फैन में जो 3 स्पीड वाली वायर है वो तो 2 वायर आपस में शॉर्ट हैं, इन दोनों के शॉर्ट होने से पंखा चल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगली इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो स्टार्टिंग की कॉइल है वो काम नहीं कर रही है। मतलब इसमें रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग वाली कॉइल ही खराब है। तो इस कंडीशन में मोटर को खोलना होगा और नए सिरे से पूरी मोटर को वाइंडिंग करना होगा। अब इस वाइंडिंग करने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, और मुझे कस्टमर से पहले पता भी करना होगा कि इसको वाइंडिंग कराना है या नहीं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो वाइंडिंग नहीं कर सकता।
तो इसीलिए आज तो मैं आपको इसकी वाइंडिंग की जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन अगर वो कहते हैं कि इसको वाइंडिंग कर दो तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसको वाइंडिंग करके भी दिखा दूंगा और इसका डाटा वगैरह जो है वो भी आपको दे दूंगा। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आपको इस मोटर को चेक करने का तरीका पता चल गया है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।